हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 9th क्लास का पार्ट 8 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विविध प्रश्नावली को। विविध प्रश्नावली का मतलब ये होता है कि जितनी भी हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन लेकर जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन वो यहाँ पे हम सीखेंगे। विविध प्रश्नावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली होती है। अक्सर कर बच्चे ये छोड़ देते हैं, ऐसा गलत है। आइए सीखते हैं कि विविध प्रश्नावली क्या होती है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चित्रा प्रकाशन की बुक से निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। तो इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके निम्नलिखित के गुणनखंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया गया है आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन 8 प्लस जेड क्यू अपॉन 27 प्लस एक्स बाई जेड अपॉन 2। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। आइए सीखते हैं इसके गुणनखंड किस तरीके से करोगे। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, एक सर्वसंख्या बताई थी हमने। तो वो सर्वसंख्या आपकी थी ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसके इक्वल में फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक मिनट यहां से लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपकी सर्वसंख्या हमने पहले बताई थी। अगर इस रूप का दिया गया होगा, हमें मालूम है क्योंकि क्यूब 3 पे दिखाई दे रहा है। अगर 2 पे क्यूब दिखाई देता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनता। जाके ये देखो, ये आप लोगों को समझना है। देखो भाई, रटोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर 3 जगह पे क्यूब दिखाई दे तो इसका मतलब यही समझ लेना कि ये हमारा दिया गया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc। यहाँ पे हमें इस टाइप का किसी भी तरीके में इस टाइप का बना लो। तो एक्स की ए क्यू की जगह पे एक्स क्यू तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे बाई अपॉन 2 माइनस यहाँ पे लगा लो, इसका होल क्यूब कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर माइनस का क्यूब करें तो माइनस आ जाएगा, बाई का क्यूब बाई आएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ठीक है, सही लिखा होगा, समझ में आ रहा होगा सही सभी के। तो यहाँ पर पता क्या लिखेंगे, जेड अपॉन 3 और जेड अपॉन 3 पूरे का होल क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3abc होता है, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्लस कर लें। तो a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे माइनस के बाई अपॉन 2 है, माइनस के बाई अपॉन 2, और c की जगह पे जेड अपॉन 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया। लेकिन पहले से यहाँ पे क्या था, प्लस एक्स बाई जेड है, प्लस का एक्स बाई जेड अपॉन 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस माइनस ये तो प्लस हो ही रहा है, एक्स बाई जेड अपॉन 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख लें, अब तो आपका 3 होगा अपॉन में, वो 2 होगा, सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बाई जेड अपॉन 2। ये जो लिखा है भाई मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को क्या आप लोगों को सीखना होगा कि एक्स क्यूब मतलब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इसके जो गुणनखंड होंगे तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है a की जगह पे क्या है आपका x है, b की जगह पे क्या आपका है माइनस के बाई अपॉन 2 है, एंड c की जगह पे क्या है जेड अपॉन 3। तो a प्लस बी प्लस सी हमने पहले लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए स्क्वायर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस चिन्ह लगा हुआ प्लस लगा लो, और बी स्क्वायर की जगह पे माइनस का बाई अपॉन 2 का स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे जेड अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए का मतलब है एक्स, बी का मतलब है माइनस के बाई अपॉन 2, माइनस के बाई अपॉन 2 ये लिख लिया मैंने ए बी। ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। अब माइनस का बी सी लिखेंगे हम, तो बी की जगह पे माइनस का बाई अपॉन 2 और इंटू सी की जगह पे क्या है जेड अपॉन 3 है, माइनस के बी अपॉन सी, और माइनस के सी अपॉन ए, वो सॉरी माइनस के सी ए, तो सी की जगह पे जेड अपॉन 3 कर लेंगे और ए की जगह पे आपका हो जाएगा एक्स है।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे अगर सॉल्व करना चाहो इसे, तो नहीं तो इस वाले को इसे ऐसे ही बना रहने दो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और बाई यहाँ पे वर्ग करेंगे इसका तो बाई स्क्वायर आएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। ये हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आएगा जेड का वर्ग जेड स्क्वायर और 3 का वर्ग यहाँ पे 9 है, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, आएगा आपका एक्स वाई अपॉन 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा बाई जेड अपॉन 6, यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे आएगा जेड एक्स अपॉन 3। यही आपके क्या बन जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और यही एक आपके फैक्टर है। फैक्टर देखिए यहाँ पर एक फैक्टर ये है, एक्स की पावर 2 आ रही है तो यहाँ से 2 फैक्टर है आपकी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड सेम टू सेम है। तो आइए सीखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 0। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें बाई एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड प्लस बाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस 8z स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और इक्वल में दिया गया है 6। हमें ये इसे लेकर चलना है, इसे 6 करना है किसी भी तरीके से। अब आप लोगों को अभी हम यहाँ पे कुछ चीज अपने लिखी थी जो सर्वसंख्या थी अब हमारी, उस सर्वसंख्या का हम यूज करेंगे। सर्वसंख्या हमारी थी एक ये मोस्ट सर्वसंख्या भाई सभी लोग लर्न कर लेंगे इसे, -3abc इक्वल में आपका माइनस के 3abc है, इक्वल में आपका दिया गया है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आएगा आपका। अब आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे, मैंने एक बताया था जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तब की कंडीशंस में ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। यहां पर अगर 0 होगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। दोस्तों इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये इतना बचेगा। अब एक आपको कंडीशंस दी गई है इस वाले क्वेश्चंस में कि x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 0। इसका मतलब है एक ही जगह पे आपका क्या दिया गया है और यहां पर क्या दिया गया है x प्लस वाई, यहां पे आपका क्या दिया गया x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 0। इक्वल 0 दिया गया, इसका मतलब है इस a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है y है, c की जगह पे क्या है 2z है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपका बन जाएगा a, ये आपका बन जाएगा b और ये आपका बन जाएगा c। हम क्या करेंगे इस abc में यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो a की जगह पे x है तो इसका क्या हो जाएगा x क्यू, b की जगह पे y है तो इसका हो जाएगा y क्यू, c की जगह पे 2z है तो इसका हम क्यूब करेंगे तो 8z क्यूब आएगा और बराबर में आपका क्या दिया गया 3। ए की जगह पे क्या है x, बी की जगह पे क्या है y एंड सी की जगह पे क्या है आपका 2z। मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। इसे सही से सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं 6 x y z। अब देखते हैं
हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्वल में 6 करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 XYZ फालतू कौन सी चीज है आपकी, XYZ ज्यादा है, अगर यहाँ पे XYZ हट जाए तो यहाँ पे 6 तो आ जाएगा। ऐसा हम कर लें, यहाँ पर भी XYZ का भाग कर लें, इसमें भी XYZ का भाग कर लें, इसमें भी XYZ का भाग कर लें, इसमें भी XYZ का भाग कर लें, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये XYZ से XYZ कैंसिल होकर 6 ही बना देगा। और यहाँ पर देखिएगा एक x यहाँ पे x घात 3 है तो 2 घात यहाँ पे बचेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम थोड़ा, तो ऊपर 2 घात आपकी बचेगी, नीचे कितनी बचेगी, ये कैंसिल हो जाएगा, YZ बचेगा प्लस y से y कैंसिल होकर यहाँ पे क्या XZ बचेगा, y स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या होगा, z से z कैंसिल होकर यहाँ पे 8z स्क्वायर अपॉन XY और इक्वल में 6। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो हमें कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे ये सर्वसमता का यूज करके मैंने पता कर लिया कि ये अगर आपका दिया गया होगा a + b + c = 0 है दिया गया, तो ये सर्वसमता हमें यूज करनी है। यूज करने के बाद में इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो समझ में तभी आएगा जब आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा कि नहीं है कि टीचर ही मतलब सब कुछ करता रहे, टीचर ही मेहनत करता रहे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मतलब इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता, तो उनसे हमारी सजेशन यही है कि वो एक बार ना देखकर 2-3 बार देखें, और जब उन्हें समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यदि व्यंजकों इतने तथा इतने में से प्रत्येक को x + 2 से भाग देने पर शेष पद समान है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो व्यंजक कुछ दिए गए हैं, एक व्यंजक मान लें हम px, और px इक्वल आपका दिया गया, सभी लोग नोट भी कर लेंगे इसे, ax³ + 3x², ax³ + 3x² और -13, ये एक व्यंजक दिया गया है। एक दिया गया है gx, या आप qx मान लेते हैं, यहाँ पे qx एक दिया गया है 2x³ - 5x, 2x³ - 5x और प्लस a, ये दिए गए, 2 व्यंजक दिए गए हैं। और इन दोनों व्यंजकों में किससे भाग करना है, इन दोनों में x - 2 से भाग करने पर शेषफल समान आता है। ये क्वेश्चन ने कंफर्म कर दिया है कि दोनों में x - 2 से भाग देने पर शेषफल समान आता है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है आपका ax³ + 3x² - 13, ax³ + 3x² - 13, 2x³ - 5x + a, 2x³ - 5x + a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ने तो कह दिया कि x - 2 से इसमें भाग करेंगे शेषफल समान आएगा। क्या हम भी चेक करके देख रहे हैं कि शेषफल समान आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमारी तरफ से शेषफल क्या निकल रहा है, और उसमें समान दिया गया, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे बाद में, और इक्वल करने के बाद में a का मान निकाल लें। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, हमें a की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम px में डिवाइड करते हैं किसका, x - 2 का। तो हम px में x - 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ax³ + 3x² - 13। देखते हैं अच्छा डिवाइड करके कितना आ रहा। हमारा लक्ष्य क्या होता है, इस आगे वाली संख्या को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, a तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे 2x यहाँ पे कम है तो यहाँ पे x² कर लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई करना, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा आपका ax³, और इसका माइनस के 2 में करेंगे तो आपका आएगा -2ax²।
तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर हमें ये देखना है कि x की 2 घात, यहाँ पे x 2 जगह पे लिखा हुआ है लेकिन इसे हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे a टर्म दिया गया है। तो इसमें से हम x को इस तरीके से लिख लेंगे, देखो इस तरीके से लिखकर कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस 2a। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो कितना आएगा 3 + 2a। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 3 + 2a x² और उतारा लेंगे माइनस के 13 का। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा x, तो यहाँ पर है, यहाँ पे x² है तो एक तो x आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ 3 + 2a भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 + 2a। तो इसका हम गुणा करेंगे इसमें तो आएगा आपका 3 + 2a और x² और 2 में करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2 और ब्रैकेट में आपका आएगा 2 माइनस का 2 का इसमें मतलब यहाँ पे लिख देंगे और 3 + 2a और लिखेंगे इंटू x माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला मान जो प्लस का हो गया है वो इसे लिखते हैं, ये 2 का गुणा इसके साथ साथ कर लो, 6 + 4a इंटू x माइनस के 13। अब ये हमारा देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा आपका 6 + 4a टाइम्स जाएगा। जो x के आगे लिखा होता है उतने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कोई x यहाँ पे नहीं आएगी। अब गुणा कर लेते हैं तो आपका आएगा 6 + 4a इंटू x माइनस के 2 का गुणा इसमें हम करेंगे तो माइनस का आपका आएगा, माइनस का 2 ऐसे लिख लेते हैं, आएगा +6 + 4a। इसे हम लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब ये वाला आपका दिया गया 2 का गुणा इसमें कर लो, 12 आएगा प्लस 8a माइनस के 13। ये आपका क्या बचा शेष, इसका शेष ये बचा आके, और इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8a - 1, ये आपका शेष निकला। अब हम ये देखते हैं, इससे तो शेष इतना निकला, इससे अब हम इसमें अगर x - 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष निकलेगा देखते हैं। अच्छा तो यहाँ पर आपका आएगा 2x³ - 5x + a, यहाँ पर आपका आएगा 2x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ - 2 दूनी 4 x², दोनों में इसका मल्टीप्लाई करना होता है और हमारा लक्ष्य यही होता है कि आगे की संख्या बराबर हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब सबसे बड़ी बात तुम्हारी 4x² है तो 4x² को यहाँ पे लिखेंगे और प्लस का माइनस का 5x यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे दिया गया तो प्लस यहाँ पे लगा लो, 1x यहाँ पे कम है इससे, इसमें 2 है, इसमें 1x है तो यहाँ पे आएगा आपका 4x। अब 4x का गुणा x में करेंगे तो आपका आएगा 4x² और इसमें 2 में करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 8x माइनस प्लस का 8 है, माइनस का 5 है तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे आएगा, उतारा ले लेंगे a का तो प्लस का a आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, 3x बनाना है तो x में कितने का गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ पे आएगा 3x और 3 दूनी माइनस का 6, तो यहाँ से माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका a + 6, ये भी आपका शेष हुआ और ये भी आपका शेष हुआ। तो दोनों शेष कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों शेष बराबर है, इसलिए 8a - 1 = a + 6। इस a को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, a को इधर लेके आएंगे तो 8a - a हो जाएगा और 6 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 7a = 7, तो a इक्वल आपका आएगा 7/7, कैंसिल होकर ये क्या बना देगा 1। तो a का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना था।
तो इस तरीके से आप लोग सीखोगे। क्या करोगे, यहाँ से दोनों के क्या करना है, मैं शेष यहाँ पे भाग देकर मैं शेष काउंट करने हैं, दोनों के मैंने शेष काउंट कर लिए और प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों के शेष कैसे हैं, इक्वल है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया और इक्वल करने के बाद में मैंने यहाँ से ए का मान निकाल लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आप आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया होगा। तो आइए यहाँ पर एक और लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस एक्सरसाइज से भी एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मुझे, वो आप लोग क्या करोगे, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब जितने भी आएंगे उनकी एक बहुपद की डाउट क्लास बना दूंगा। मतलब और ये जो आपको डाउट है आज तक ही हमें बताने, कमेंट बॉक्स में आज तक ही जवाब देना। आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि व्यंजक x³ प्लस 10x² x³ प्लस 10x² प्लस ax प्लस b, ये आपका व्यंजक दिया गया है और ये कहा गया है कि को x-1 x-2 इसे पूर्णतया विभाजित करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये पूर्णतया विभाजित करते हैं, इसका मतलब है ये पूर्णतया विभाजित करते हैं तो इसका शेष क्या आएगा, तो इसका शेष तो पूर्णतया विभाजित करते हैं तो इसका शेष शून्य आएगा। जब पूर्णतया ये विभाजित करते हैं दोनों, तो इसका शेषफल दोनों मतलब x-1 x-2 इसके गुणनखंड है, इसका मतलब इसके गुणनखंड है, इसे पूर्णतः विभाजित करने इसका शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि शेषफल अगर पूछा जाए तो आप किस तरीके से शेषफल फाइंड कर सकते हो, वो वाली जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उसमें हमने भाग वाली विधि से बताया है। अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा जो शॉर्ट विधि थी हमारी उससे लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों विधियां आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले x-1 से हम फाइंड करेंगे इसे, तो x इक्वल हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 1। तो इस व्यंजक को मान लो px के इक्वल, तो यहाँ पर x इक्वल जहां पे x की जगह पे आप 1 करते चले जाएंगे और 1 कर लेंगे, जहां पे 1 लिख लेंगे तो उसके बाद जो बचेगा वही आपका क्या बन जाएगा, शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1³ यहाँ पे 10 गुणे 1² प्लस a गुणे 1 प्लस b। तो सॉल्व करते हैं इसे 1 आएगा यहाँ पे आपका 10 आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो a प्लस b को ऐसे लिख देते हैं, a प्लस b प्लस 11। तो P1 मीन्स आपका ये शेषफल निकलेगा, ये आपका क्या होगा जाके शेषफल। अगर भाग करके देखोगे तब भी आपका शेषफल यही बनेगा जाकर, ये आपका शेषफल हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये शेषफल आपका 0 के बराबर होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जब x-1 व्यंजक का गुणनफल है तो उसका शेषफल 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस b प्लस 11 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस b बराबर -11, समीकरण नंबर से 1 डाल दो। अब क्या करेंगे, हमारा ये भी गुणनखंड है इसका, तो अब लिखेंगे x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। जब x बराबर 2 आएगा तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, तो P2 यहाँ पे निकालेंगे, हर जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की घात 3 प्लस 10 गुणे 2 की घात 2 प्लस a गुणे 2 प्लस b। तो इसे हम सॉल्व करते हैं P2 को, तो यहाँ पे आएगा 8 और प्लस 10 गुणे 4 प्लस 2a प्लस b। तो यहाँ पर P2 निकल के आएगा आपका आएगा 8 प्लस 40 और प्लस 2a प्लस b। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये P2 का मान जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, 2a प्लस b प्लस
48। अब यहाँ पे वही बात है, जो अगर ये गुणनखंड होगा तो शेष पर 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2a प्लस बी प्लस 48 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a प्लस बी इक्वल माइनस का 48। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इन समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम a का मान निकाल लेंगे। अभी मैंने आप लोगों को गुणनखंड नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर सॉल्व करने की 3 विधियां होती हैं। कोई बात नहीं, आज अभी हम थोड़ा यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका चैप्टर यही होगा कि गुणनखंड, तो मतलब ये जो मान होते हैं प्रतिस्थापन विधि, बज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, 3 विधियां होती हैं, उससे हम ये मान निकालते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी बराबर माइनस का 11 और 2a प्लस बी माइनस का 48, ये आपकी विलोपन विधि होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन्हें घटाएंगे आपस में, घटाने पर तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये b से b कैंसिल हो जाएंगे और a है, ये माइनस का 2a, तो ये माइनस का a बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 48 है, ये 11 माइनस के हैं तो प्लस के 48 है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 37। तो a का मान कितना निकल के आएगा, माइनस का 37। a का मान आपका माइनस का 37 है। अब एक a उठाकर यहाँ पे रख दो, तो a का मान रखेंगे माइनस का 37 प्लस b इक्वल माइनस का 11। तो b इक्वल निकलेगा माइनस का 11 प्लस का 37। तो b इक्वल आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 6 यानी 26। तो b का मान 26 निकल के आया है और a का मान माइनस का 37 निकल के आया। आइए चेक करते हैं क्या ये मान सही है हमारे। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों का 0 के बराबर आ जाए। अगर हम ये मतलब तीनों मान ये मतलब 0 के बराबर हो जाए तो a प्लस बी, a की जगह पे माइनस का 37 है और प्लस 26 और प्लस 11, क्या इन तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है 37, ये आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इससे आंसर हमारा चेक होता है a और b के मान दोनों कैसे हैं, हमारे a और b के मान हमारे राइट हैं, ये सही है। तो इस तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज को, विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा और अच्छे से रिवाइज करोगे और अच्छे से नोट्स भी साथ साथ बनाओगे। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर नोट्स नहीं बनाते हैं और इससे मतलब क्या होती है, आप लोग वीडियो जब तक देख लेते हैं तब तक आपको समझ में आता है। नोट्स बन जाएगा तो आप कभी भी मतलब अपने नोट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है और कल की जो क्लासेस नेक्स्ट होगी उसमें आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इतने 1 मिनट। तो बहुपद के बाद आपका जो स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कल आपकी निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट होने वाली है। तो ठीक है, आप लोग इस एक्सरसाइज का रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।